भृगुर्वै वारुणी वरुणम पितरम उपससार। वेद कहता है वरुण के लड़के भृगु अपने पिता के पास गए और कहा कि आप सर्वज्ञ हैं, तो आप बताइए ब्रह्म क्या होता है, भगवान क्या होता है, परमात्मा किसे कहते हैं। तो वरुण ने उत्तर दिया, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्त्यभिसंविशन्ति तत् ब्रह्म विजिज्ञासस्व। जिससे सारा चराचर, दो प्रकार के जीव होते हैं, एक चर एक अचर। चर माने चलने वाले, मनुष्य पशु पक्षी, और अचर माने न चलने वाले, वृक्ष वगैरह। ये सब जीव हैं, सब उसी से पैदा हुए हैं। तो जिससे चराचर जगत पैदा हो उसका नाम ब्रह्म, भगवान, परमात्मा, वही सब की मदर है। खाली फादर नहीं, मदर भी वही, फादर भी वही। त्वमेव माता च पिता त्वमेव सर्वम। इसलिए ईश्वरीय जगत वाले माता पिता भ्राता प्रियतम सब नाता भगवान से ही रखना है, संसार से नहीं। संसार में मन का प्रवेश न होने पावे, अनन्य प्रेम होना चाहिए। हरि गुरु दोनों को छोड़कर न कोई देवी, न कोई देवता, न कोई मनुष्य, न कोई राक्षस मन में न आने पावे, तब भगवत कृपा प्राप्त होती है। तू ही मम पिता माता गोविंद राधे। श्री कृष्णो जगतां तातो जगन माता तु राधिका। श्री कृष्ण संपूर्ण जगत के पिता और राधा संपूर्ण जगत की माता। तो तू ही मम पिता माता गोविंद राधे। अचरज दोनों आज, अचरज दोनों आज वेद बता दे। राधा कृष्ण ही सब जीवों के माता पिता। लेकिन आश्चर्य है क्या कि न मां हमसे बड़ी है न बाप, उम्र बराबर। संसार में ऐसा न कहीं सुना न देखा कि माँ बाप की उम्र का बेटा हो। लेकिन ईश्वरीय जगत में जीव भी अज है, उसका जन्म नहीं, नया नहीं, प्रारंभ नहीं, अनादि है।
और भगवान भी अनादि है। ज्ञा ग्यौ बजा विषनीषा, वेद कहता है दोनों अज हैं। भगवान भी सदा से, जीव भी सदा से, यानी माँ बाप की उम्र का है बेटा। ये आश्चर्य। तू ही मम स्वामी सखा, तू ही मम स्वामी सखा, गोविंद राधे। तू ही मम सुत पति वेद बता दे। चार भाव से प्यार होता है भगवान से, चार भाव से प्यार किया जाता है। सबसे छोटा भाव स्वामी दास, ये दूर का रिश्ता है। भगवान हमारे स्वामी हैं, हम उनके दास हैं। तो संसार में जैसे किसी नौकर से किसी मालिक का संबंध दूर का होता है, नौकर मालिक के गले में हाथ नहीं डाल सकता, दूर से बात करता है, सर सर साहब सरकार, ऐसे ऐसे ही भगवान से दूर का नाता स्वामी भाव। इससे ऊंचा सखा भाव, वो हमारे मित्र हैं, फ्रेंड हैं। अब हम गले में हाथ डाल सकते हैं, अंड बंड बोल सकते हैं, क्यों रे कल आया क्यों नहीं। अब यारी हो गई ना, बराबर के हो गए। लेकिन वहां भी कुछ दूरी है। हर बात दोस्त से नहीं बताई जाती, उससे भी ऊंचा नाता माँ बेटे का। माँ और बेटा ये ब्लड रिलेशन है। ये दास और स्वामी का खून का रिश्ता नहीं, सखा सखा का भी नहीं, लेकिन माँ बेटे का खून का रिश्ता है। और नजदीक आ गए। अम्मा झापड़ भी लगा सकती है, चाहे श्री कृष्ण हो चाहे कोई हो, लेकिन वहां भी कुछ दूरी है। इससे ऊंचा प्रियतम का भाव। वे हमारे प्रियतम हैं, हम उनकी प्रेयसी हैं। यहां पूर्ण एकत्व हो जाता है, दूरी खत्म हो जाती है। जब गोपियां श्री कृष्ण के पास गई रास में, तो श्री कृष्ण ने पहले परीक्षा ली। उन्होंने कहा तुम्हारे पति हैं, तो जाके पति की अपनी सेवा करो। तो श्री कृष्ण से गोपियां कहती है जीवात्मा का पति कौन है? ये तो अनंत पति बन चुके हमारे, हर जन्म में पति बना करते हैं, शरीर के पति है। और एक बात बताओ कि छोटे बच्चे गुड़िया गुड्डा का खेल खेलते हैं, तो क्या बड़े होकर के भी वही खेल खेलते हैं? फिर तो असली शादी करते हैं ना। तो ये संसारी जो नाते हैं, ये तो गुड़िया गुड्डे का नाता है। असली नाता तो, असली तो तुम पति हो, हमको बेवकूफ बनाते हो।
कि लौट जाओ। तो भगवान ही हमारे प्रियतम है। इस भाव में एक खास लाभ है। क्या? जब चाहो प्रियतम बना लो, जब चाहो बेटा बना लो। हाँ, संसार में कोई पति को बेटा कह दे तो उसको मेंटल हॉस्पिटल में भेज देंगे लोग। पागल हो गई है, मुझे बेटा कहा। अरे पति है वो बेटा, कितना बड़ा विरोध है। पाप, सोचना पाप। भगवान कहते हैं हमारे यहाँ पाप पाप नहीं है। एक सेकंड में चेंज कर दो। मेरे प्रियतम, मेरे बेटे, मेरे दोस्त, मेरे स्वामी, ये चारों भावों में जब चाहो चले जाओ। इसका नाम प्रियतम का भाव, माधुर्य भाव कहते हैं उसी को। आजादी, वहां बंधन नहीं है। तुलसीदास गए वृंदावन तो वहां तो माधुर्य भाव है। राधा कृष्ण गले में हाथ डालकर खड़े हैं। उन्होंने देखा तुलसीदास ने, वो तो माँ बाप मानते थे श्री कृष्ण को, राम को, सीता को। उन्होंने कहा आप क्या करें, हम तो दास्य भाव के हैं और यहाँ माधुर्य भाव है। तो दास्य भाव वाला सख्य भाव में भी नहीं जा सकता। माधुर्य भाव तो बहुत दूर है। कोई नौकर सखा की सीट भी नहीं पा सकता। अगर कोई नौकर मालिक के गले में हाथ डाल दे तो झापड़ खा जाए। है बदतमीजी। तो तुलसीदास ने कहा भगवान श्री कृष्ण से कि महाराज सीताराम बन जाओ। अब तो मैं आ गया, मेरी नाक रख लो। तो सबसे ऊंचा माधुर्य भाव है और इसमें सब सर्व समर्पण होता है। केवल श्याम सुंदर के सुख की ही कामना होती है, अपने सुख की कामना नहीं। पूर्ण एकत्व हो जाता है। इसलिए वो कहता है तुम ही हमारे स्वामी, हमारे सखा, हमारे पुत्र, हमारे प्रियतम। ऐसा शास्त्र वेद संत सब बता रहे हैं। इतने सारे नाते हैं हमारे तुम्हारे, फिर भी तुम दूर हो हमसे। ये गलत बात है। दूर नहीं रहो, अब आ जाओ हमारे पास।